हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपको एवरेज का पार्ट 2। अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, औसत का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का कह रहा है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात 1:7:1 है, तो महिला की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर महिला और उसकी पुत्री का अनुपात कितना दे रखा है, 7:1 का अनुपात दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है कि महिला की आयु बताइए। तो दोस्तों, मैंने आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जब कभी कोई अनुपात में मान दिया हो तो उसको x के साथ लिख लेते हैं। तो इसको हम 7x और इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका दे रखा है दोनों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यानी कि यहाँ से एवरेज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। तो राशियाँ कौन कौन सी हैं, 7x प्लस x अपॉन में कितनी राशि हैं, 1 और 2, 2 राशियाँ हैं। और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 16 दे रखा है आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x हो जाएगा अपॉन में 2 और 16 दूनी 32 इक्वल टू 8x। यहाँ से काट देंगे, 8 ही का नाम 8, 8 चौको 32, यानी x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, यानी x बराबर 4 आ गया। अब आपसे महिला की आयु पूछा है तो महिला यहाँ पर कितनी है, 7x है। तो x की वैल्यू रखा दीजिए यहाँ पर, x बराबर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 7 चौक 28। तो महिला की आयु दोस्तों 28 वर्ष हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये कहाँ से आया था, एवरेज के फार्मूला से, राशियों को योग अपॉन में राशियों की संख्या। आपको स्क्रीन में भी ये फार्मूला दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 15:8 है। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। किसके पूछा है, 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। और पहले यानी वर्तमान में अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ से हम महिला की आयु मान लेंगे। महिला की वर्तमान आयु कितनी, 15x मान लेंगे। और उसके पुत्री की वर्तमान आयु 8x मान लेंगे, क्योंकि अनुपात में मान दिया है, रेशियो में अनुपात दिया हो। और जब कभी रेशियो में अनुपात देता है तो हम उसे x के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा अनुपातिक मान है, रियल मान नहीं है। और एवरेज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। तो यहाँ से राशियों का योग मतलब 15x प्लस 8x अपॉन में कितनी राशियां हैं, 1 2, 2 लोग हैं तो 2 से भाग करवाएंगे। और एवरेज आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके 46 दे रखा है। तो यहाँ से 46 इंटू और 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। 23x अपॉन में 2, और इस 2 का 46 में जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 और 4 दूनी 8 1 9 92 हो जाएगा। और यहाँ से ये 23x हो जाएगा। अब 23 से 92 में डिवाइड करवा दीजिए तो कितने बार जाएगा, 23 ही का नाम 23 और 23 चौको, तो यानी 4 बार गया। तो x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से अब महिला की आयु आ जाएगी और पुत्री की आयु भी आ जाएगी। तो यहाँ से महिला की आयु कितनी आ गई दोस्तों, x की जगह 4 रखा दीजिए तो 15 चौको 60, और यहाँ पर भी x की जगह 4 रखाएंगे तो 8 चौको
32, यानी कि महिला की आयु आ गई 60 वर्ष और पुत्री की आयु आ गई 32, यानी कि ये पिछली वर्तमान है। अब और आपसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर 8 वर्ष बाद 8 जोड़ देंगे, इसमें 60 में +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 32 में +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इनको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 दहम 40 और ये 17 बार जाएगा, तो यानी कि अनुपात आपका 17:10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 17:10 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तो बहुत आसान है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर दोस्तों हम क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू x के मान लेंगे, और आपका फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। एक संख्या आपकी n दी हुई है तो प्रथम संख्या प्लस द्वितीय हमने x माना है, और कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 से भाग, और एवरेज कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों n + x अपान में 2, तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2m हो जाएगा, और n इधर आएगा तो माइनस का n इक्वल टू x के। तो दूसरी संख्या आपकी दोस्तों आ गई 2m माइनस का n। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया दोस्तों। 2 सेकंडों में आप क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, केवल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी आपसे सम संख्याएं क्रमागत पूछे तो हमेशा आप यही मानेंगे, यहाँ पर माना संख्याएं x और x + 2, फिर x + 4, x + 6, 4 संख्याएं बोला है तो 1 2 3 4 4 संख्याएं ये हो गई। और आपका फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू यानी औसत इक्वल टू क्या होता है, राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी हैं, x + 2 और प्लस x + 4, फिर प्लस x + 6, और कितनी राशियां हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से डिवाइड करवा देंगे। और एवरेज आपका क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, तो यहाँ पर एवरेज के जगह पे 27 रख दीजिए। इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को तो 1 2 3 4 यानी 4x, और इसको 6 4 10 2 12 यानी +12 हो जाएगा अपान में 4 आपका है। 27 से 4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 108 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, यहाँ 4x + 12 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 108 से 12 को घटा देंगे, यानी 12 इधर आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 108 से 12 घटेगा 96 इक्वल टू 4x, और 4 × 9 4, और यहाँ से 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 चौको 16, यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। और आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है आपकी x प्लस बड़ी संख्या x + 6 हमने माना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखा दीजिए, x इक्वल टू हमारा कितना आया है, 24 आया है, तो 24 + 6 यानी कि 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। तो दोस्तों आप जैसे परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार है, कुल अंकों में 50 से भाग दिलवा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 2624
24 दे रखा है और अपान में आप क्या करेंगे 50 कर देंगे, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 52.48 यानी 52.48 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस वजह से इसे मैं ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं समझाऊं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे क्वेश्चनों को लेवल का बढ़ाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता? तो दोस्तों ये जो आपका 35 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये सभी का दिया हुआ है, औसत दिया है, औसतन बोला है कि इनका अगर होता 35 डिग्री सेल्सियस तो चेन्नई का क्या होता। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम चेन्नई का मान लेंगे, चेन्नई का हम x मान लेंगे, क्योंकि हमसे चेन्नई का ही पूछा है तो चेन्नई का हम x मान लेंगे। और आपका फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। केवल मैं जब आपका इसका पार्ट 1 पढ़ाया था तो मैं बोला था कि 2 फार्मूले यूज होते हैं, एक औसत बराबर राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या, और दूसरा फार्मूला योग का बताया था, तो योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। के 2 सूत्रों से सभी के सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ से एवरेज यानी कि अब कितना दिया हुआ है सभी का, पहले का दिया है, दिल्ली का दिया हुआ है 35 डिग्री, तो 35 प्लस, फिर आपका कोलकाता का दिया हुआ है 33 डिग्री सेल्सियस और मुंबई का 34 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 34 डिग्री सेल्सियस, और आपका चेन्नई का हम x मान ही लिए हैं। अपान में कितने हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो 4 से भाग करवा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, और एवरेज आपका कितना दे रखा है, सभी का एवरेज बोला है कि होता कितना 35 डिग्री सेल्सियस होता, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस होता, तो चेन्नई का क्या था, यही तो पूछा है। तो यहाँ से आप 35 में 4 का गुणा करवा दीजिए, तो 5 चौको 20 और 4 तेही 12, 2 14, यानी 140 इक्वल टू, अब इधर ऐड कर दीजिए, 5 3 8 4 12, 3 3 6 3 9, 1 10, 102 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से 102, 140 से 102 माइनस करेंगे, यानी 140 माइनस 102 इक्वल टू x के, तो आप 140 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 102, 38 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्या x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और यही चेन्नई का तापमान था दोस्तों, यानी कि चेन्नई का हमने x माना है और यही आपका 38 डिग्री सेल्सियस चेन्नई का तापमान होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 52 था। यदि सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में कह रहा है, अलग अलग संख्याएं लेकर के बोला है कि पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान, औसतन तापमान दिया है 48 डिग्री है। फिर मंगलवार से शुक्रवार तक उठाया है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का बोला है आपसे कि 52 था, और केवल सोमवार का दे दिया है आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है, और पूछ लिया है आपको शुक्रवार का तापमान। और ये जो आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है 48, ये आपका औसतन दिया हुआ है। तो हमें पहले पूरे का पता होना चाहिए कि उनका रियल में क्या था। ये तो एवरेज दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सोमवार प्लस मंगलवार
प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का औसतन कितना दिया हुआ है? 48 दे रखा है, 48 ही तो दिया है, 48 दे रखा है। और कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4, 4 से गुणा करवाए। और ये कहाँ से आया? जब औसतन दिया रहता है तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? संख्या इंटू औसत या औसत इंटू संख्या, यही तो फार्मूला। योग बराबर क्या होता है? योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या, यानी राशियों की संख्या, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ जो आया इस फार्मूले से आया है। तो चलिए अब देख लीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, 3 आया, और 4 चौको 16, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि 152 डिग्री सेंटीग्रेड उनका ओरिजिनल में था, तीनों का मिला करके। तो इसको आप क्या करिए? समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और फिर अगला लाइन बोला है आपकी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और प्लस शुक्रवार का तापमान कितना बोला है? 52 बोला है, यानी कि 52। और कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे? योग है एक तरह से निकाल रहे हैं तो यानी 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 चौको 20, 208 हो जाएगा। इसको दोस्तों समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए? समीकरण नंबर 2 -1 कर दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। और ये वाला भी वही योग इंटू औसत इंटू कहाँ से आया? औसत, जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या, यानी राशियों की संख्या, वहाँ से ये आया। तो दोस्तों यहाँ से अब जब हम समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, यानी कि 2 पहले रहेगा फिर 1 नीचे रहेगा, क्योंकि ये 208 बड़ा है इसलिए 2 से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों जब आप 2 से समीकरण नंबर 2 और -1 को करेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कट जाएगा। और आपका इधर बचा क्या? 2 से 1 को घटाए हैं तो पहले आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार प्लस सोमवार, फिर इक्वल टू, अब 208 से 192 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 16 आ गया, 16 सेंटीग्रेड। अब देखिए आपका सोमवार का कितना दिया है? 42 दे रखा है, तो यहाँ पर सोमवार की जगह क्या कर देंगे? 42 रख देंगे। माइनस किए हैं तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाए हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और ये शुक्रवार, तो माइनस इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस के, और ये माइनस का 42 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ से शुक्रवार इक्वल टू 16 और ये इधर आया प्लस 42, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, 6 2 8 और 4 1 5, 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा किसका? शुक्रवार का तापमान। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए हों तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि
4 लड़के तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। तो ये सभी का दिया हुआ है, तो सभी ने कितना पूरा खर्चा किया, ये तो 120 आपका क्या दिया हुआ है, औसतन खर्च दिया है। तो यहाँ से आप कुल खर्च निकाल लीजिए पहले। तो कुल खर्च इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितनी लोग हैं यहाँ पर, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, तो 4 3 7 हो जाएंगे, कुल व्यक्ति 7 हो गए। और कितना खर्च कर रहे हैं, 120। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 120 ही तो दिया है। अब जब 120 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 84, यानी कि 840 रुपये आ जाएगा पूरा खर्च आपका। यानी कि 7 लोग जो खर्च कर रहे हैं उनका पूरा 840 रुपये आ जाएगा। और ये आपका 120 औसतन खर्च दिया था, हमने पूरा खर्च निकाल लिया। अब यहाँ से अगला बोला है, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किया। अब वो जो 4 लड़के हैं दोस्तों, तो वो औसतन बोला है, तो लड़कों द्वारा खर्च, कुल खर्च निकाल लीजिए। तो लड़के कितना खर्चा कर रहे हैं, लड़कों का खर्च, लड़के कितना खर्च कर रहे हैं, लड़के कितने हैं, 4 हैं, और कितना खर्च कर रहे हैं, 150 रुपये औसतन खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कुल खर्च निकाल लेंगे। तो 15 चौको 60, यानी कि कितना आ गया, 600 रुपये। लड़के जो है दोस्तों 600 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, अब यहाँ से आप लड़कियों का खर्च बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम कुल खर्च से लड़कों का खर्च घटा देंगे तो हमारा कितना, किसका आएगा, लड़कियों का ही तो आएगा। और यहाँ पर ये 7 जो है, 4 लड़के और 3 लड़कियों का, दोनों को मिला करके 840 खर्च कर रहे हैं। और ये केवल लड़कों का खर्च आया है, 4 लड़कों का। तो यहाँ से इसको आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 240 आ जाएगा। तो ये किसका आया 240 दोस्तों, लड़कियों का खर्च आया। लड़कियों का खर्च आ गया आपका कितना, 240 रुपये। और इसी में आपका बोला है कि लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा। ये तो आपका उनकी संख्या आ गई कि 240 वो रियल में खर्च कर रहे हैं, लेकिन औसतन वो तीनों लड़कियां कितने खर्च कर रही हैं। तो इसी 240 से 3 से भाग दिलवा दीजिए, यानी कि 3 का नाम 3 और 3 अट्ठे 24। तो कितना, 80 रुपये औसतन जो है, एक लड़की 80 रुपये खर्च कर रही है औसतन। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 80 रुपये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0, 2 और 4 दिया है। और इसी में बोला है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, इन्हीं 3 अंकों को मिला करके, यानी कितनी बन जाएगी, 420 बन जाएगी। अब इन तीनों संख्याओं को अगर देखें मिला करके तो 420 से अधिक कोई संख्या नहीं बनेगी। और यहाँ से छोटी संख्या क्या बनेगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 204 बनेगी। आप देख लीजिए कि 204 ही सबसे छोटी हम बना सकते हैं, इससे कोई छोटी संख्या इन 3 संख्याओं का प्रयोग करके नहीं बना सकते। और बड़ी संख्या 420 बना सकते हैं, यानी 420 बना सकते हैं। और इसी का आपसे औसत पूछा है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आप सभी जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू राशियों को योग अपन में राशियों की संख्या। तो 204 प्लस 420 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा,
और अपान में कितनी संख्या है 2, तो 2 से भाग करवाएंगे क्योंकि राशियों का योग अपान में राशियों की संख्या। तो यहाँ से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा 4 2 6, 624/2। तो 2 से काट दीजिए, 2 × 9 2 और 2 त्यहीं 6, 2 × 9 2 और 2 दूनी 4 यानी 312 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी आपको आ गया होगा। और छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसतन भार 38 kg है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसतन भार 52 kg है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। दोस्तों यहाँ पर आपका एक बार बोला है कि जिस नाव में बैठे हैं व्यक्ति, कितने बैठे हैं 5 व्यक्ति बैठे हैं। एक बार 5 व्यक्तियों का औसतन भार दिया है और दूसरी बार नाव प्लस व्यक्तियों दोनों का औसतन भार दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि उस नाव का भार क्या होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाव का भार आप निकालने के लिए व्यक्तियों की कुल औसत से जो है व्यक्तियों 5 व्यक्तियों के औसत से और नाव प्लस व्यक्तियों के औसत से घटा दीजिए तो आपके नाव का भार आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, व्यक्ति प्लस नाव, एक बार व्यक्ति और नाव का दिया है तो माइनस व्यक्तियों का भार। तो एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति प्लस नाव का औसतन भार कितना दिया हुआ है 52 kg दिया हुआ है। एक बार केवल व्यक्तियों का दिया हुआ है कितना आपका 38 यानी 38 दे रखा है। इसी से आप क्या करिए घटा दीजिए तो यहाँ पर औसतन भार दिया है। रियल में भार कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने 5 प्लस एक नाव ये होगी। अब औसतन भार कितना दिया हुआ है 52 दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे 52 से, क्योंकि ये हमारा औसतन भार है, हमें रियल भार पता करना है। तो यानी 5 1 6 यानी व्यक्ति 5 हैं और एक नाव खुद, तो यहाँ से कितने व्यक्ति हो जाएंगे 6 व्यक्ति मान के चलिए। तो यहाँ से 5 1 6 इंटू 52 तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 31 312 आएगा। और इधर फिर अब दोस्तों व्यक्ति 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्तियों का औसतन भार कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 38 kg। तो यहाँ पर 38 से आप भाग करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 पन 40 और 5 तेही 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा यानी 190। तो यही 312 से आप क्या करेंगे, ये 312 से 190 को जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 122 आ जाएगा। तो यहाँ से 122 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 122 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ पार्ट 3 लेकर के।